दोस्तों, आज से हम लोग एनिमेशन के साथ भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह क्लास सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एनिमेशन के साथ पढ़ने से आपके दिमाग में टॉपिक अच्छे से छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक बात जान लेते हैं कि हमारा प्यारा भारत एशिया महादेश का हिस्सा है और हमारे प्यारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व से तुलना करें तो ये मात्र 2.4% है, मतलब पूरे विश्व में जितनी भी धरती है उसका 2.4% ही हमारे पास है और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां नंबर पर है। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पे यूएसए है और पांचवें पे ब्राजील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर इंडिया है। तो हम लोग यह समझ गए कि भारत कौन सा महादेश में है और भारत का क्षेत्रफल कितना है और कितने प्रतिशत हमारे पास भूमि है और कितने नंबर पे आते हैं। अब हम लोग यह समझेंगे कि भारत में कितना जनसंख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ है, यानी पूरे विश्व का 17.5% है। और पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे यूएसए है। और यदि हम लोग भारत की स्थिति के बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और यदि हम लोग 0 डिग्री देशांतर से देखें तो हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, जिसका नाम इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जिसका नाम केप कोमोरिन या कन्याकुमारी नाम है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर है। और हमारे भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका नाम किविथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका नाम सरक्रिक है। और भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी 2,933 किलोमीटर है। और पहले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित था, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। दिसंबर 2004 में जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी ने तबाही मचाई तो इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भारत कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और भारत की लंबाई और चौड़ाई कितना है। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि भारत के पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य पहले जम्मू कश्मीर था, अब हिमाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमी राज्य गुजरात है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह समझेंगे कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठवां वेस्ट बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां मिजोरम है। हम लोग समझ गए कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम लोग यह समझेंगे कि भारत में समय कैसे निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा जिससे समय को निर्धारित किया जाता है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा आंध्र प्रदेश है।
और भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, दोनों राज्यों के बीच सूर्योदय का अंतर 2 घंटे का है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।